बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। और बिहार बंद था नारी शक्ति के अपमान को लेकर के, और वो महत्वपूर्ण था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, मैं ये कहूंगा कि आज के दिन को, बिहार बंद को अगर पूरा देश बंद करना चाहिए था। आत्मशुद्धि तो आज साहब को भी कर लेनी चाहिए थी वैसे तो, क्योंकि उन्होंने भी कहा कई बार कांग्रेस की विधवा, कौन सी विधवा छोड़ गई, एक बार सुन लीजिए। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आत्मशुद्धि तो आज गौरव भाटिया को भी करनी चाहिए थी। पहले गालों के रसगुल्ले तो निकाल लो, दांत टूटे हुए हैं, क्यों आक्रोश तोड़ रही हो? ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज बिहार बंद का आह्वान था। आज बिहार बंद था। सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया था। आह्वान जाने वो भारतीय जनता पार्टी का था या एनडीए का था, लेकिन ये जरूर है कि आह्वान सरकार समर्थकों का था। और बिहार बंद का जो आह्वान था उस मुद्दे से मैं भी सहमत हूं। बंद होना चाहिए। नारी शक्ति के अपमान पर तो कुछ भी रुक जाना चाहिए। अगर महिला शक्ति का अपमान की बात हो तो 5-7 घंटे के बंद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल आज बिहार बंद का आह्वान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के अपमान को लेकर के, और उसको लेकर के कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो उद्वेलित ना हो, जिसको ना लगता हो कि मां का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, महिला का अपमान बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो वैसे भी ऐसी संस्कृति से आते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है, भारत एक ऐसी धरती है, हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन अलग बात है कि कालांतर में वो बात वहां तक पहुंच गई, हाय रे अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दर्द और आंखों में पानी। नारी शक्ति के साथ ये हुआ सब। लेकिन आज बिहार बंद था, और बिहार बंद था नारी शक्ति के अपमान को लेकर के, और वो महत्वपूर्ण था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान। 27 अगस्त का वो वाकया था, बिहार का वाकया था। और बिहार के अंदर मधुबनी में जो रैली हुई थी, सभा हुई थी, इंडिया अलायंस के नेताओं की, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की वो रैली थी, बैठक थी। बैठक जब समाप्त होने की तरफ थी, स्पष्ट है कि ना तो राहुल गांधी मंच पर थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना बड़े नेता थे। और उस दौरान मोहम्मद रिजवी नाम का एक व्यक्ति मंच पर चढ़ा, मंच पर था, और उस मोहम्मद रिजवी नाम के व्यक्ति ने, जो पंचर लगाने का काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे। लीगल एक्शन हुआ, गिरफ्तार किया गया, किया भी जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूं रिमांड लेना चाहिए था उसका, रिमांड लेके पूछताछ होनी चाहिए थी कि आखिर किसकी शह पर उसने वो नारे लगाए, किसकी शह पर उसने प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी उन दिनों गए हुए थे विदेश दौरे पर, वापस आए तो 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी का दर्द साझा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपना दर्द शेयर किया। आप देखिए उस लम्हे को, जब प्रधानमंत्री जी माता के अपमान को कितने दुखी हो रहे थे, भाव विवल थे, आप देखिए उसको। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात
नामदारों को पच नहीं रही है। तो माई के अपमान को, माई बिहार के अंदर खासकर और कई राज्यों में माई कहते हैं, माता को माई, माँ, मैया, मम्मी, अम्मा, ये सब शब्द होते हैं। तो बिहार के अंदर खासकर माई कहा जाता है। और बिहार की सरजमी से अगर जोड़ लें, पूरब से जोड़ लें, तो फिर छठी मैया को तो भूल कोई सकता ही नहीं। छठी मैया तो हमेशा याद रहेंगी। और माई को याद करके प्रधानमंत्री जी भावोद्वेलित थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उनके साथ में तमाम लोग, मैं देख रहा था एएनआई कैमरे, आप भी देख सकते हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी दुखी हो रहे थे, उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। मां के अपमान की बात थी, इसीलिए शायद आज बिहार बंद था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, मैं ये कहूंगा कि आज के दिन को, बिहार बंद को अगर पूरा देश बंद करना चाहिए था। और इसके साथ ही एक आत्मशुद्धि के लिए खासकर ये आह्वान किसका था मैंने आपको बताया, मुझे पता नहीं, एनडीए के नेताओं का था या बीजेपी के नेताओं का था। मैं तो ये कहूंगा कि आह्वान प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था कि आज के दिन 5 घंटे की आत्मशुद्धि भी करें, लोग आत्मशुद्धि भी करें। क्योंकि मां का अपमान, नारी का अपमान, जो नारी है, नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, वो कहीं मां के रूप में है, कहीं बहन के रूप में है, कहीं बेटी के रूप में है। इसके आगे भी तमाम रिश्ते हैं, कहीं शिक्षिका है, कहीं नर्स है, कहीं, यानी कि नारी के अनेक स्वरूप हैं जिसके अंदर नारी सृष्टि को, समाज को जाने क्या क्या देती है। और जब नारी शक्ति के अपमान की बात हो, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को उल्टा आज के लिए आह्वान कर देना चाहिए था कि हर वो व्यक्ति आज आत्मशुद्धि करे, हर वो व्यक्ति आत्मचिंतन करे जिसने नारी अपमान किया हो, जिसने महिला शक्ति का अपमान किया हो, जिसने मां का अपमान किया हो, बहन का अपमान किया हो, बेटी का अपमान किया हो, जिसने किसी कदम पर सार्वजनिक रूप से अपमान किया हो, कहीं मंच से अपमान किया हो, टीवी डिबेट में अपमान किया हो, सोशल मीडिया एक्स की पोस्ट में अपमान किया हो, फेसबुक पर अपमान किया हो, मन में अपमान तो किया हो तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा। जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मां, बहन, बेटी के बारे में, चाहे वो किसी की मां हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, अगर किसी के बारे में कुछ कहा था तो आत्मशुद्धि करें, बहुत जरूरी होता है। और हम तो संस्कृति से आते हैं कि पहले खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें। हम तो गांधी के देश से आते हैं। भले ही गांधी को कोई राष्ट्रपिता माने या ना माने, लेकिन किसी की इतनी ताकत नहीं है कि गांधी के अस्तित्व को नकार सकें। और गांधी उस परंपरा से आते हैं जो कहते हैं कि गुड़ अगर मैं पहले खुद छोड़ दूं तो फिर किसी से कहूं कि आप गुड़ मत खाइए। अगर हम अपमान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, अगर किसी को नसीहत की बात करते हैं तो फिर खुद से शुरू होनी चाहिए। इसलिए बड़ा अच्छा होता कि आज के दिन को हम महिला दिवस मनाते हैं, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं के बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन आज का दिन क्योंकि जोड़ा गया था और 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 27 तारीख की वो दिन था, 27 अगस्त का, जिस दिन एक माता का अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्द कहे गए, और उसके बाद में जरूरी था कि हर व्यक्ति के लिए एक आत्मशुद्धि हो, हर व्यक्ति आत्मशुद्धि करे। आत्मशुद्धि वो भी करें जो टीवी चैनल पर बैठ करके किसी पार्टी के प्रवक्ता, खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कह रहे थे कि तेरी मां आर। सुनिए एक बार जरा। 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां लंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घट, ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी। इनको भी आज आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए थी कि भाई कभी तो इनसे भी आप गलती का एहसास तो अपने घर में बैठ करके चुपचाप भी कर सकते हैं। इनको भी आज आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए थी कि देखिए, नारी का अपमान तो मुझसे भी हुआ था, मैंने किसी की मां को वो शब्द बोले थे जिसको मुझे तो कहने में कम से कम पीड़ा होती है। नारी के लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती जो प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत जी की माता के लिए कही थी। आपने सुन ली, इनको भी आत्मशुद्धि करनी चाहिए थी। आत्मशुद्धि तो आज साहब को भी कर लेनी चाहिए थी वैसे तो, क्योंकि उन्होंने भी कहा कई बार, कांग्रेस की विधवा, कौन सी विधवा छोड़ गई, एक बार सुन लीजिए। हमारे देश में
कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आत्मशुद्धि तो आज गौरव भाटिया को भी करनी चाहिए थी, जो भी हाल ही में एक नारी शक्ति के सामने ही चित्रा त्रिपाठी का वो था डिबेट, जिसके अंदर वो रागिनी नायक को शूर्पणखा और जाने क्या क्या बोल रहे थे, सुन लीजिए। ऐसा है, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता कह रही थी बीन बजाओ। भाई बीन वो बजाए जिसके घर में सपोले हैं, हमें बीन बजाने की क्या आवश्यकता है? हम तो संविधान की बात करते हैं। कि लोटे तुम्हारा काम ही ये है, एक तो स्पष्ट बोलना सीखो, पहले स्पष्ट बोलना सीखो। शूर्पणखा, पहले गालों के रसगुल्ले तो निकाल लो, दांत टूटे हुए हैं, क्यों अखरोट तोड़ रही हो? नाक टूट जाएगी। अरे बस करो, नाक कटवा रही हो। राहुल गांधी को 500 रुपए में बेच दिया था, अरे इसको 2000 रुपए दो, 4 सेल्फी खिंचवाएगी आज जाके, शांत कराइए। तो आत्मशुद्धि तो गौरव भाटिया को भी करनी चाहिए थी। आत्मशुद्धि तो अखिलेश कुमार को भी करनी चाहिए थी, जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने सारिका पासवान जो आरजेडी की नेत्री है उनके लिए कहा था कि आपको नंगा कर देंगे। ये सोशल मीडिया पर कहा था, देख लीजिए वो ट्वीट। प्रधानमंत्री जी, शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर को देखिए, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहे हैं और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ। एक माँ, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। मैं समझता हूं आत्मशुद्धि तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी करनी चाहिए थी, जिन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है, मां की कोख। वो भी कहने मुझे शर्म आ रही है, आप उसे पढ़ लीजिए कि मां की कोख में वापस भेज देंगे। और ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल के लिए ही, मैडम सीएम ने कहा था कि जन्मदिन नहीं मनाते हैं क्योंकि उनकी मां उन्हें वो सबूत नहीं दे पाई पैदा करने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आत्मशुद्धि जरूरी है। किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी हालात में नारी शक्ति के अपमान को, जो नारी शक्ति का, माँ का, बहन का, बेटी का अपमान करें, उनको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ आज वो दिन आ गया था, लेकिन हुआ क्या आज बिहार के अंदर नारी शक्ति के सम्मान में तमाम नेता मैदान में, और मैदान में आकर के फिर नारी शक्ति का अपमान। जहानाबाद का एक फोटो में देख रहा था, भास्कर.com पर लिखा था कि एक महिला शिक्षिका को जबरन धक्के मार करके वापस भेज दिया गया। जो आंदोलनकारी लोग थे, जो नारी शक्ति के सम्मान में मैदान में थे, उन्होंने नारी शक्ति को वापस भेज दिया। एक और पटना का देख रहा था, उसके अंदर एक महिला अपने पति के साथ जा रही है और उनके साथ अभद्रता हुई, अभद्रता की गई उनके साथ में। नारी के सम्मान में हम मैदान में, आप अपने घर जाइए। एक और देख रहे थे हम सोशल मीडिया पर ही, एक प्रसूता है जीप के अंदर, गाड़ी के अंदर, गर्भवती महिला। और प्रसूति की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उनको कहा गया कि आप वापस जाइए, यहां से नहीं जा सकते। नारी शक्ति का सम्मान अगर ऐसा ही था तो फिर तो ये सम्मान नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि मैं आपको बता रहा था कि हम सनातन संस्कृति के अंदर आते हैं, वैदिक संस्कृति के अंदर आते हैं, और हमारा तो राष्ट्र जो भारत एक ऐसा देश है
मैंने आपको पहले ही बताया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि माँ तमाम पीड़ा सहन करती है, माँ गीले में सोती है, संतान को सूखे में सुलाती है, उसके बाद संतान का कर्तव्य बनता है। और मैं तो संतान के रूप में कहूँगा कि मानव मात्र का जो मेल यानी कि पुरुष हैं जो, उनका कर्तव्य बनता है कि माँ के लिए जो उनके लिए माँ ने किया था वो सब दें। ऐसा भी हुआ करता है कि माँ अपना पेट काट करके अपनी औलाद को पालती है, ये प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं तो ये सभी जानते हैं। माँ गीले में रह करके और खुद बेटे को सूखे में सुलाती है, ये भी सभी जानते हैं। माँ चाहे घर में बर्तन मांज ले, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़ा होकर के बड़ा आदमी बन जाए। तो उसके बाद संतान का भी फर्ज बन जाता है कि माँ ने जो दुख पीड़ा झेली थी, जब वो सक्षम हो जाए तो फिर माँ को वो सब कुछ दे जो माँ को उसकी जवानी में नहीं मिल पाया था। बाकी सारी बातें तो कही जाएंगी, लेकिन बात तो ये भी होगी कि केवल गाल बजाने से काम चलेगा और या फिर हम अपने आचरण में भी उसको ढालें। माँ तो सबकी माँ होती है। आपको क्या लगता है कि आप भी सहमत हैं कि किसी भी माँ का अपमान नारी शक्ति का अपमान है, चाहे वो किसी की माँ क्यों ना हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।